अरे ये क्या? जो भक्त दिन रात जगन्नाथ जी के वस्त्र सिलता था, उसी की फटी हुई धोती को सिलने के लिए क्या स्वयं प्रभु आधी रात उसके घर आ गए थे? बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की लहरों और शंखनाद के बीच स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्रभु के वस्त्र बदलने की सेवा को अत्यंत पवित्र माना जाता था। उन वस्त्रों में केवल धागे और कपड़ा नहीं होता था, बल्कि भक्तों की श्रद्धा भी बुनी होती थी। उन्हीं सेवाओं में लगा था हरिदास, एक साधारण सा दर्जी। वो मंदिर का सेवायत नहीं था, नहीं किसी बड़े कुल से आता था। वो बस एक सिलाई करने वाला भक्त था, जो दिन रात प्रभु जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के वस्त्र सिला करता था। हरिदास की उंगलियां थकी रहती थीं, पर मन कभी नहीं थकता था। वो हर टांका लगाते समय प्रभु का नाम लेता। अगर सुई उंगली में चुभ जाती तो भी वो मुस्कुरा देता, नाथ, ये भी आपकी सेवा है। विडंबना ये थी कि जो भक्त प्रभु के लिए रेशमी और सुंदर वस्त्र सिलता था, उसके अपने कपड़े फटे हुए थे। उसकी धोती कई जगह से घिस चुकी थी और उसकी पत्नी उसी धोती को रात में सिल कर ठीक करने का प्रयास करती थी। कई दिन ऐसे भी आते जब घर में चूल्हा नहीं जलता, पर हरिदास ने कभी प्रभु से शिकायत नहीं की। एक वर्ष कड़ी ठंड पड़ी। पुरी की हवाएं भी उस रात असहनीय हो गई। हरिदास देर रात तक मंदिर के लिए वस्त्र सिलता रहा। दीपक की लौ कांप रही थी और उसकी उंगलियां ठिठुर रही थीं। काम पूरा करके वो घर लौटा, पर जैसे ही लेटा, उसकी फटी हुई धोती से ठंडी हवा भीतर घुसने लगी। उसने करवट बदली और मन ही मन कहा, नाथ, आज सेवा अच्छे से हो गई, अब जो है सो है। यही कहते कहते उसकी आंख लग गई। उसी रात लीला घटी। आधी रात को दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। हरिदास ने आंखें खोली तो देखा एक साधारण यात्री खड़ा है। वस्त्र सामान्य, पर मुख पर अद्भुत शांति। यात्री ने कहा, दर्जी, मुझे ठंड लग रही है, क्या तुम मेरे कपड़े सिल दोगे? हरिदास उठ बैठा। वो सोच में पड़ गया, मेरे पास तो खुद के कपड़े ठीक नहीं, पर सेवा से कैसे मना करूं? उसने दीपक जलाया और कहा, आइए, जो होगा कर दूंगा। यात्री ने हरिदास की फटी धोती की ओर देखा और मुस्कुराया। हरिदास सुई धागा लेकर बैठ गया। जैसे ही उसने पहला टांका लगाया, उसे अनुभव हुआ कि आज धागा अपने आप चल रहा है। न सुई चुभी, न हाथ कांपा। सिलते सिलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा मानो वो पहली बार अपने जीवन को सी रहा हो, सिर्फ कपड़ा नहीं। कुछ देर बाद यात्री बोला, दर्जी, अब जरा अपनी धोती मुझे देना। हरिदास घबरा गया, महाराज, ये तो बहुत फटी है। यात्री ने शांत स्वर में कहा, जिसने दूसरों के लिए सिला है, उसका भी सिला जाना चाहिए। हरिदास ने झिझकते हुए धोती आगे बढ़ा दी। यात्री ने स्वयं सुई उठाई और टांके लगाने लगा। हर टांके के साथ धोती नई होती चली गई। फटे हिस्से भरते गए, कपड़ा मजबूत होता गया, मानो वर्षों का अभाव उसमें से निकल रहा हो। अचानक दीपक की लौ तेज हो गई। हरिदास ने आंख उठाकर देखा, वो साधारण यात्री नहीं था। वही विशाल नेत्र, वही करुणा। जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं उसके सामने खड़े थे। हरिदास भूमि पर गिर पड़ा। नाथ, आपने क्यों कष्ट किया? प्रभु मुस्कुराए और बोले, जो दिन रात मेरे वस्त्र सिलता है, क्या उसके फटे जीवन को मैं न सीहूं? क्षण भर में सब शांत हो गया। प्रभु अंतर्धान हो गए। सुबह जब हरिदास उठा तो उसकी धोती नई सी थी। घर में अन्न भी था, पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में था। अब उसे अपने अभाव का बोझ नहीं लगता था। बाद में लोगों ने देखा कि हरिदास के जीवन में कमी नहीं रही, पर वो वैसा ही सरल रहा। वो आज भी वस्त्र सिलते समय वही कहता है, नाथ, टांका टेढ़ा हो तो ठीक कर देना। इस जगन्नाथ लीला का सार यही है। प्रभु केवल मंदिर में विराजमान नहीं रहते, वे भक्त के घर आकर उसके फटे वस्त्र ही नहीं, उसका टूटा हुआ जीवन भी स्वयं सी देते हैं। जहां सेवा में अहंकार नहीं, वहीं जगन्नाथ खुद सुई धागा उठा लेते हैं। जय जगन्नाथ।